Hello students, welcome to BCom BBA Grooming Education Academy YouTube चैनल। ये चैनल फुल्ली डेडिकेटेड है सिर्फ BCom और BBA के कॉन्सेप्चुअल वीडियोस और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को लेके। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिए। आज हम बात करेंगे आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीकॉम प्रोग्राम SOL के अंदर सेमेस्टर 1 के सिलेबस के बारे में। ना सेमेस्टर 1 के सिलेबस की अगर बात करें तो उसमें जो कोर कोर्स है, जो आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं, वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और बिजनेस एंड मैनेजमेंट। तो आज का जो वीडियो है ये डेडिकेट किया गया है सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सिलेबस में। आने वाली वीडियो में हम आपको बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट के बारे में भी बताएंगे। तो चलिए देखते हैं कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपका जो कोर कोर्स है, आप देख सकते हैं यहाँ स्क्रीन पे, कोर कोर्स के अंदर आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है। और जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट है, इसके लिए हमारा अगला वीडियो आएगा, तो आप उस वहां से इसे रिफर कर सकते हैं। आइए तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सिलेबस पे अब डालते हैं नजर। तो ये देखिए, आपका जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कोर्स है ये कुछ यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। तो एक एक करके हम एक एक यूनिट को गो थ्रू करेंगे। सबसे पहले आपकी यूनिट नंबर 1 जिसके अंदर इंट्रोडक्शन है। अब किसका इंट्रोडक्शन है? यहाँ पे आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो थ्योरी होती है, जैसे कि कॉन्सेप्ट्स हो गए, कन्वेंशंस हो गए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का इंट्रोडक्शन। यहाँ ध्यान रखिएगा कि जब भी आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे तो आपको लेटेस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ही पढ़ने हैं। उसके बाद आपके जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसमें से काफ़ी चीज़ें आप पहले भी अपने स्कूल में पढ़ चुके हैं। और फिर हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट मेकिंग सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म्स विथ एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि NPO। तो काफ़ी जाना पहचाना लग रहा होगा आपको इस सिलेबस, क्योंकि आप काफ़ी हद तक इसे स्कूल में कर चुके हैं। चलिए अब हम बात करते हैं यूनिट 2 की। तो यूनिट 2 में आप पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग के बारे में और आपके इन्वेंट्री वैल्यूएशन के बारे में। तो डेप्रिसिएशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे आप प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट की अकाउंटिंग, उसके बाद डेप्रिसिएशन क्या होता है, डिप्लीशन क्या होता है, अमोर्टाइजेशन क्या होता है, कौन कौन से अलग अलग मेथड्स होते हैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के, और अगर मेथड चेंज हो जाए तब कैसे करते हैं, एंड इन्वेंट्री वैल्यूएशन जो दूसरा भाग है इस यूनिट 2 का डेप्रिसिएशन के बाद, वहां पे आप पढ़ेंगे इन्वेंट्री के वैल्यूएशन के बारे में, उसके रिकॉर्ड्स के बारे में, कैसे हम सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स रखते हैं, परपेचुअली रखते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट आपके फीफो, लीफो और वेटेड एवरेज मेथड। अगर हम आगे बढ़े और देखें कि यूनिट नंबर 3, तो यूनिट नंबर 3 में है आप पढ़ेंगे हायर परचेज और लीज ट्रांजैक्शंस के बारे में। कैसे हम हायर परचेज सिस्टम में अकाउंटिंग करते हैं, कैसे हम इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं, पार्शियल एंड फुल रीपोजीशन क्या होता है, उसके अलावा आपका स्टॉक एंड डेटर सिस्टम क्या होता है, लीज ट्रांजैक्शंस का कॉन्सेप्ट, उनका क्लासिफिकेशन, अलग अलग तरह की लीज होती हैं, इन सब के बारे में आप यहाँ पे पढ़ेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट है अगर आप नॉलेज वाइज देखें। चलिए इसके बाद हम आते हैं आपके यूनिट नंबर 4 में, जहां पे आप ब्रांच और डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि कैसे हम ब्रांचेस की अकाउंटिंग करते हैं। ओके, चाहे वो आपकी इंडियन ब्रांच हो, चाहे हाँ सिर्फ इंडियन ब्रांच, यहाँ पे फॉरेन ब्रांच की अकाउंटिंग आपके सिलेबस के बिल्कुल बाहर है, ठीक है। और डिपेंडेंट ब्रांच हो गई आपकी, ठीक है, जिसके अंदर आपका डेटर सिस्टम एंड स्टॉक एंड डेटर सिस्टम फॉलो होता है। और इसके अलावा आप डिपार्टमेंटल की अकाउंटिंग करना सीखेंगे। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं वो आप यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं आपकी यूनिट नंबर 5, इसे बहुत ध्यान से देखिएगा। तो यूनिट नंबर 5 में आपके पास ऑप्शन होता है, या तो आप कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ें। यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है, ओके, और कौन कौन से अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर होते हैं, कैसे आप कंपनी क्रिएट करते हैं, कैसे आप लेजर्स बनाते हैं कंप्यूटर में, कैसे आप अलग अलग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करेंगे, अलग अलग रिपोर्ट्स बनाएंगे। और यहाँ पे आपके पास यूनिट 5 में ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? या तो आप कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम चूज करिए, और यानी कि या फिर आप अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म चूज करिए। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आपने अपने स्कूल में भी पढ़ा था। आप देख सकते हैं यहाँ स्क्रीन पे, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनरशिप अकाउंट्स के फंडामेंटल्स, एडमिशन क्या होता है, रिटायरमेंट क्या होता है, एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर, ओनली एन ओवरव्यू। तो मेरे हिसाब से तो बहुत ही आसान पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि स्कूल में 12th में आपने बहुत ज़्यादा डिटेल में ये चीज़ पढ़ रखी है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक
ओवरव्यू है। उसके अलावा अकाउंटिंग फॉर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म भी आपके सिलेबस में है। तो ये था आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सिलेबस जो कि कोर कोर्स का हिस्सा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू वेरी मच।